दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की भरी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बरी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सोरस पचरवे जग जीवन पल तो भयहारी सब संतन की बरी बलिहारी सतगुरुदेवी अरोजे भये हैं होंगे सब चरणन शीरधारी भजत है में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की भरी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनवों कर जोरी पल पल छोहना छोरिए सुनिए गुरु मोरी योग योगान चाहूँ खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी पाए पुनि
आज हो नहीं, रहूं इन्ह ते दूरी। पल पल मन माया रमै, कभू विलगन होता। भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दया दया करी, दिए भेद बताई। महाभागी जीव के, दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई। सो बल तब ही पावऊं, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिकै श्रुति धुन रामै, अस करो गुरु दाया। भजन में मन ऐसो रमै, जस राम सो माया। ज्योत जगे धोनी सोनी पर, श्रुति चढ़ै आकाशा। सार धुन में लीन होई, लहे निज घर वासा। निज पन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग के सब, सब बैर बने हो। सकल भोले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेहो। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावै। सब प्यारा परिवार अरो, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए
दया अति होई सहाय चरण शरण होई कहत हाँ लीजै अपनाए तुम्हारे जोत स्वरूप आरो तुम्हारे धोन रूपा परखत रहूं निशिदीन गुरु करो दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता सोई मही मंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छारी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी
धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य स्वभूप नीति जो कराई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टराई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है। जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल्य धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं
योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, यद्यपि इस आश्रम में प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात्रि काल नियम से सत्संग का कार्यक्रम चलता है। इसके अलावे भी कई एक त्योहार 2 महीने 4 महीने में बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्म दिवस, उन्हीं का परिनिर्वाण दिवस, गुरु पूर्णिमा का त्योहार, पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म दिवस और इनका परिनिर्वाण दिवस भी यहाँ मनाया जाता है। यहाँ के सद्भक्तों में बड़ा उमंग है, उत्साह है। इन उत्सवों को समय समय पर आयोजित करने में आज का जो उत्सव है, आज की तारीख में ही ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का
सन 1920 ईस्वी में 20 दिसंबर को जन्म हुआ था। आज उनकी ही 104वीं जन्म जयंती है। जगत गुरु शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा था, जातस्य को इस संसार में किसका जन्म सराहनीय है? किसका जन्म लेना यहाँ सार्थक है? किसका जन्म प्रशंसनीय है? उमंग और उत्साह के साथ किसके जन्म का त्योहार मनाए जाने योग्य है? शिष्यों ने पूछा था। आचार्य शंकर ने उत्तर में बतलाया, जस्य पुनर्न जन्म, जिसका फिर दोबारा जन्म नहीं हो, उसी का जन्म लेना सराहनीय है। किसका जन्म नहीं होता? भगवान बुद्ध की वाणी में है, गह कारक दिठोसी पुनग्गेहे न कस्सति। हे इस शरीर के निर्माण करने वाले, मैंने आपको देख लिया, अब आप मुझे इस शरीर में नहीं भेज सकते। अब आप इस शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, मैंने आपको देख लिया। जिन्होंने यह शरीर हमको दिया, इस शरीर को पाकर उन्हीं का भजन करते करते उनका दर्शन कर लिया। शरीर देने वाले को शरीर में रहते रहते ही देख लिया। इससे परमात्मा को, शरीर देने वाले को बड़ी खुशी होती है। आहा, जिसलिए मैंने शरीर दिया, वह काम इन्होंने पूरा कर लिया। बारंबार शरीर का जन्म लेना, बारंबार शरीर में रहना और बारंबार शरीर छोड़ करके जाना, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई दुख नहीं होता है। किसी को पेट में दर्द हो गया,
पेट में दर्द हुआ, उससे दुख होता है। दवाई लिए, पेट का दर्द समाप्त हो गया, दुख खत्म हो गया। एक दिन में खत्म हो, 2 दिन में खत्म हो, 10 दिन में खत्म हो, दर्द खत्म, दुख खत्म। सिर में दर्द हुआ, इससे दुख हुआ, दवाई लिए, वह दुख समाप्त। भूख लगी, प्यास लगी, इससे दुख हुआ, भोजन किए, पानी पिए, दुख खत्म। पढ़ाई किए, सफलता नहीं मिली, दुख हुआ, फिर पढ़ने लगे, सफल हो गए, दुख खत्म हो गया। संसार का जो देह जन्य दुख है, वह दुख होता है, खत्म होता है, होता है, खत्म होता है। लेकिन एक दुख जो है, वह दुख जब लग जाता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। उसी दुख का नाम है जन्म मरण का दुख। हमारे गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर लिखा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में आना और संसार से जाना, यह सबसे बड़ा दुख है। भगवान वेद व्यास जी के इकलौते सुपुत्र सुखदेव जी महाराज हुए। वे जब माता के गर्भ में आए तो 12 साल तक गर्भ में रहे। 9 महीने बच्चे पेट में रहते हैं तो माँ की हालत खराब हो जाती है। अब 12 साल तक जो बच्चे पेट में रहे होंगे, उस माँ को कितना कष्ट रहा होगा। बच्चा पेट में बढ़ा भी बहुत होगा। 9 महीने का बालक कितना छोटा सा होता है, तब भी माँ को कितना कष्ट होता है। 12 साल तक बालक पेट में रहा। क्षण क्षण में माता आकुल व्याकुल होकर मूर्छित हो जाती थी। उस माँ के भयंकर कष्ट को देखकर भगवान वेद व्यास जी गर्भस्थ बालक से कहते, बेटा माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर निकल जा। माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर निकल जा। और सुखदेव जैसे ज्ञानी माँ के पेट से ही बाप को जवाब देते थे, मैं नहीं बाहर निकलूंगा। बाप कहे बाहर निकलो, बेटा कहे नहीं निकलूंगा। जैसे बहुत किराएदार घर को कब्जा कर लेते हैं, नहीं खाली करेंगे। इस जगह लाने के लिए आप दोनों ने कितना प्रयास किया। आप दोनों के प्रयास से ही हम आए हैं। अब आ गए तो निकलने के लिए कह रहे हो,
तो यहाँ लाना तो आपके बस की बात है, लेकिन यहाँ से निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा हमारे मन की बात है। मैं नहीं निकलूंगा। माँ प्रार्थना करे, बाप प्रार्थना करे, लेकिन सुखदेव जी महाराज जवाब देते मैं नहीं निकलूंगा। कहा बेटा, माता के गर्भ में तो बड़ा कष्ट होता है, ऐसी वह जगह होती है वहां जाने पर ही पता चलता है। अभी तो एयर कंडीशन में रह रहे हैं, क्या पता चलेगा। ऊपर से पंखे चल रहे हैं, नीचे दरी बिछी हुई है, कितना बढ़िया सामने का दृश्य है, बहुत सारे सत्संगियों के साथ बैठे हुए हैं, मारते जलपान की कोई कमी नहीं। थाल भर गई होगी जलपान के सामानों से। जलपान हजम नहीं हुआ है, भोजन तैयार है, शाम में भी प्रसाद बटेगा। अभी क्या पता चलेगा कि वहां क्या होता है, वहां तो वहीं जाने पर पता चलता है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, ज्यों नारी अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, वै अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पति भजय, मेरो मन हरिजु हठ न तजय। जब माता का प्रसव काल बहुत नजदीक आ जाता है तो उस समय बहुत पीड़ा होती है। उस भयंकर पीड़ा काल में बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करती है, महाराज इस कष्ट से उबारो, इस प्रसव पीड़ा को जल्दी से समाप्त करो, फिर दोबारा इस तरह का दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण इस कष्ट में आना पड़े। महाराज इस कष्ट को दूर करो। बालक मां के पेट में भगवान से प्रार्थना करता है और माता पेट के बालक के कारण जो महा कष्ट हो रहा है उस कष्ट की निवृत्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना और प्रतिज्ञा भी, ऐसा कर्म हम जीवन में कभी नहीं करेंगे। कष्ट से मुक्ति दिलाओ प्रभु। परमात्मा की कृपा से प्रसव होता है, बालक का जन्म होता है, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाती है और वह माँ बच्चे के लार प्यार में प्रसव पीड़ा को भूल जाती है। वह अनुकूल विसारि सूल सठ। संत किसी को साफ साफ कहने में शर्माते नहीं। ये दुनिया के लोग तो दुनिया को खुश करने के लिए चिकने चुपड़े बोलते रहते हैं, कहीं कोई नाराज न हो जाए। संत तो सुयोग्य वैद्य हैं, वे तो चीर फाड़ करके रोग की अच्छी तरह से सर्जरी करके रोगी को मुक्त किए बगैर जान नहीं छोड़ते। साफ साफ बोलते, कोई डर नहीं। फांसी पर चढ़ा दिया गया है संत को, खाल खींच ली गई है, गर्दन काट ली गई है, हाथ पैर काट लिया गया है, जहर का प्याला पिला दिया गया है। कितना कितना कष्ट संत को दिया गया है, तो भी साफ साफ बोलने में चूके नहीं। लेकिन संत की बात में इतनी निस्वार्थता होती है कि सुनने वाले को भी बुरा नहीं लगता है। लगता है इनके जैसा
हमारे लिए शुभ वचन बोलने वाले संसार में कोई नहीं हो सकते। इनका तो जन्म ही हमारे लिए ही हुआ है। इसीलिए संत की बात भी किसी को अटपटी नहीं लगती है। 60 शब्द का प्रयोग किया है। वह अनुकूल विसार सूल 60, जिस कर्म के करने से भयंकर दुख उत्पन्न हो, उस दुख की निवृत्ति के बाद फिर से वही दुष्कर्म करना, यह जीव की सबसे बड़ी सठता है, मूर्खता है। जिस काम के करने से भयंकर दुख हो, भगवान से बारंबार प्रार्थना करें इस दुख से मुक्ति दिलाओ। मुक्ति दिलाने के बाद फिर वही धंधा शुरू, तो बारंबार कष्टमय कर्म करने वाले को ही मूर्ख कहा गया है, दुष्ट कहा गया है। वह अनुकूल विसार सूल 60, पुनि खलपति ही भजे, फिर उसी धंधे में लग जाती है जिस कारण दोबारा कष्ट उत्पन्न होता है। तो माँ को भी कष्ट होता है, गर्भस्थ शिशु को भी कष्ट होता है। वहाँ का वातावरण कैसा है, हाथ पैर भी बच्चे हिला नहीं सकते। माता के पेट में मल और मूत्र जहाँ पर तैयार होता है, वहीं पर उस बालक का मुंह होता है। अभी कितनी घृणा होती है मल मूत्र को देखकर, उसकी बदबू से, लेकिन 9-10 महीने तक वहीं पर मुंह होता है, नाक होती है, वही बदबू को दिन रात लेते रहते हैं। कितनी बदबू, कितनी घृणा की चीज वहां तैयार हो रही है। तो अभी लाचारी से उस बच्चे को वहीं रहना पड़ता है। माता के पेट की जठराग्नि उस बच्चे को बुरी तरह से तपाती है। जैसे कुंभकार के आवे में मिट्टी का बर्तन पकता है, उसी तरह से गर्भोपनिषद में आया है कि बच्चा का शरीर पकता है। बहुत बच्चे को तो जॉन्डिस की बीमारी जन्म लेते ही डॉक्टर भी कह देते हैं बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, पेट में ही जॉन्डिस हो गया। इतनी गर्माइश वहां पर है। बच्चे का शरीर बाहर निकलने पर जैसा हो, लेकिन तुरंत जब जन्म होता है तो लाल रहता है, शरीर लाल ऐसा लगता है, क्योंकि आवा से निकला है, कुंभकार के आवे से बाहर हुआ। नौ 10 महीने तक पकता रहा। भस्म नहीं हो गए, यही खुदा की खैरियत है। आग में आलू पक जाता है, क्या क्या नहीं पक जाता है, जल जाता है। 9 महीने तक पकते रहे हैं, खत्म नहीं हुआ यह शरीर। उसके बाद माँ की इच्छा गर्भावस्था में बहुत कुछ खाने पीने की भी रहती है। मिर्च मसालेदार चीज खाना चाहती है, चटपटा चीज खाना चाहती है। उन चीजों के खाने से
जो जहरीला रस बनता है शरीर में, माता के पेट के नली के द्वारा बालक के पेट में वह जहरीला रस जाता है। इतना सुकोमल उनका शरीर, उस रस के संस्पर्श से शरीर जलने लग जाता है। जठराग्नि से बाहर तप रहा है और उस रस से भीतर जल रहा है। कितना कष्ट होता है। 9-10 महीने तक उस कष्ट को हम लोग भोगे। सुखदेव जी महाराज ने उस कष्ट को 12 साल तक भोगा। अब व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर निकलो, निकलो। कहते मैं नहीं निकलूंगा। बेटा गर्भकाल का कष्ट तो बड़ा भयंकर होता है, फिर भी तुम वहां से निकलना नहीं चाहते हो, बात क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस महाभयंकर कष्ट की घड़ी में कम से कम भगवान की तो याद आ रही है। भगवान इस कष्ट से बाहर निकाल। बहुत कष्ट में भगवान पड़ा हुआ हूं, एक एक क्षण गिन रहा हूं, प्रभु हमें यहां से कब बाहर निकाला जाएगा। प्रतिक्षण कल्प के समान बीत रहा है। कम से कम परमात्मा से प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं, लेकिन पिताजी जब इस गर्भस्थान से मैं बाहर निकल जाऊंगा तो वहां जाकर वहां का वातावरण ऐसा है कि मैं भगवान को ही भूल जाऊंगा। बाहर संसार का वातावरण ऐसा है, यह वातावरण सबसे पहले तो उस परमात्मा को ही भुला देता है। देखो यहाँ कितना धुन सवार है, लोगों को नौकरी का धुन सवार है। सुबह एक लड़का आया मुलाकात करने के लिए, जयंती का महा त्योहार आज है, लेकिन कहा महाराज दर्शन कर लिए, अब जा रहा ड्यूटी पर। कितना धुन सवार है, एक दिन का समय भी आदमी नहीं निकाल पाता। हमारी आंख सुदर्शन चक्र की तरह घूमती है। हम पूरे बेंगलुरु सिटी के एक एक सत्संगी को पहचानते हैं, कौन अभी यहाँ आया है कौन नहीं आया है। मैं सबको देख रहा हूँ। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? गोरख धंधे, लड़की की शादी में छुट्टी ले लेते हैं। वर्किंग डे है आज, लड़की की शादी में भी तो छुट्टी ले लेते हैं, लड़के की शादी में छुट्टी ले लेते हैं। घर में कोई आकस्मिक घटना घट जाती है तब छुट्टी ले लेते हैं। शरीर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब छुट्टी ले लेते हैं। अदालत में पेशी हो जाती है तब छुट्टी ले लेते हैं। नहीं लेते हैं छुट्टी। और आज है वर्किंग डे। आप की श्रद्धा में बहुत कमी आ गई है। अपने सद्गुरु के जन्म अवसर का त्योहार मनाने के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते, बेटी की शादी के लिए छुट्टी ले सकते हैं, बेटे की शादी के लिए छुट्टी ले सकते हैं,
घर मकान बनाने के लिए छुट्टी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी बातों के लिए छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अपने सद्गुरु जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया, मरने का रास्ता दिखाया, अपने घर में जाने का रास्ता दिखाया, दुखों से छूटने के लिए रास्ता बताया, सारे जीवन हमें रास्ता ही बताते रहे। शरीर में नहीं है तो अपने बदले मेरे को भेज करके रास्ता का ज्ञान दिलवा रहे। महाराज की जय। हम अपने मन से थोड़े आए, इन्हीं के भेजे आए हुए हैं। मेरे माध्यम से जो काम ये शरीर में रहते हुए करते रहे, वह काम मुझे सौंप दिए कि मैं अब भीतर से बोलूँगा, बाहर से तुम बोलेगा। गुरु महाराज की जय। ऐसे मार्गदर्शक मेरे से लोग कहते हैं कि आप गुरु महाराज का कोई चमत्कार बताओ। महाराज, गुरु महाराज क्या क्या किए, चमत्कार बताओ। तो हमारे जीवन में गुरु महाराज क्या क्या किए आपको क्या पता है? मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। बहुत लोग तो झूठ फूस भी बहुत सुना देते हैं। हम लोग साधु के भेष में हैं, समाज को धोखा नहीं दे सकते। चमत्कार पूछते हैं, गुरु महाराज का कोई चमत्कार बताओ। हम साफ साफ कह देते हैं, हम जो एक एक श्वास ले रहे हैं, यही गुरु महाराज का सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह तो प्रेजेंट चमत्कार है। गुरु महाराज की कृपा से ही हम श्वास ले रहे हैं। उनकी कृपा हट जाएगी, श्वास बंद। हम जो देख रहे हैं यही उनका चमत्कार है। नहीं तो आँख की रोशनी को वो सीज कर लेंगे, देखना बंद कर देंगे। हम जो सुन रहे हैं यही उनका चमत्कार। प्रत्यक्ष चमत्कार की बात करो जो अभी वर्तमान में घटित हो रहा है। हम जो बोल रहे हैं ये उन्हीं का चमत्कार है, नहीं तो बोलती बंद हो जाएगी। हाथ से कोई क्रिया कर रहे हैं, उनका चमत्कार है। चल फिर रहे हैं, उन्हीं का चमत्कार है। और सो करके जो जग जाते हैं, यह कम चमत्कार है। 80% लोग तो आंख बंद करके सोते हैं तो सोए ही रह जाते हैं, लेकिन हम सो करके फिर जग जाते हैं। हमारे प्राण की रक्षा कर दिए और सही सलामत फिर से काम करने के लिए चैतन्य कर दिए। यह क्या कम चमत्कार है? 2400 घंटे हम चमत्कार में जीते हैं। हमारे जीवन में जिनका 2400 घंटे चमत्कार हो रहा है, कोई दावा कर सकते हैं इनके चमत्कार के बिना एक श्वास भी ले लेंगे? कोई दावा नहीं कर सकते। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। तन की भी रक्षा करने वाले, मन की भी रक्षा करने वाले। लोग कहते मन की रक्षा कैसे करते? मन को कुमार्ग में जाने से रोकने वाले, यही है मन की रक्षा। कितनी बड़ी कृपा है जो अभी आप लोग बैठ करके गुरु महाराज के पवित्र चरित्र को सुन रहे हैं। आपका मन अभी इधर लगा हुआ है। यही मन की रक्षा, यह मन की सुरक्षा है। यदि सद्धर्म की दिशा में हमारा मन चल रहा है तो यह मन की सुरक्षा है।
यदि धर्म मार्ग को छोड़कर विषय बाजार की ओर यह गति करने लग जाए तो यह मन की असुरक्षा है। मन को असुरक्षित करता है संसार और मन को सुरक्षित करते हैं सद्गुरु। श्री सद्गुरु आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा क्या है? बारंबार मनुष्य का शरीर ही मिलना, यही आत्मा की रक्षा है। मनुष्य देह में आत्मा रहता है तो समझो यह सुरक्षित है। और किसी शरीर में यदि यह चला गया तो असुरक्षित हो गया। मनुष्य शरीर को अपने शिष्य के लिए सदैव बरकरार बनाए रखने वाले सद्गुरु होते हैं। बारंबार मनुष्य का ही शरीर, बारंबार मनुष्य का ही शरीर कौन दे सकता है? संसार में कोई भी नहीं दे सकता। ईश्वर तो 84 लाख योनि भुगतने के बाद दया करके मनुष्य का शरीर जीव को देते हैं। अब पहुँचे हुए संत सद्गुरु इस शरीर की सुरक्षा करते रहते हैं। हमारे शिष्य को गधा की योनि न मिल जाए, कुत्ता की योनि न मिल जाए, सुअर की योनि न मिल जाए। बारंबार हमारे शिष्य को मनुष्य जीवन ही मिलता रहे, जिससे उन्नतशील कर्मों को करते हुए एक दिन जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए निर्मुक्त हो जाए। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। जो गुरु कृपा तनह विचारें, मिटाएं कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। परमात्मा से भी बढ़ करके गुरु को बताया गया। परमात्मा से भी बढ़कर गुरु होते हैं। सहजो भाई का वचन है, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। असहजो हरि के मुक्ति हैं, गुरु के घर भगवान। परमात्मा से भी बढ़ करके गुरु। सहजो हरि के मुक्ति हैं, हरि खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। माल मुल्क हरि देते हैं, दुनिया के सब कुछ दे देंगे, मोक्ष आपको दे देंगे। और सद्गुरु यदि खुश हो गए तो मोक्ष देने वाले परमात्मा को ही हाथ में सौंप देंगे। लो हरिजन हरि ही देत। संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, परमात्मा का ही दान करते हैं। ऐसे दाता कहाँ मिलेंगे? जो सरकार 1 लाख रुपए महीना में दे रही है, 2 लाख महीने में दे रही है, 4-5 लाख दे रही है, उस सरकार के लिए तो इतने रहमाने रहीम हो कि महाराज आज वर्किंग डे है, कैसे छोड़ेंगे इनकी नौकरी को। 4 लाख 5 लाख महीने में, 10 लाख कोई कमाते होंगे महीने में, इतना ही तो देते होंगे। इस सरकार की नौकरी के लिए हम छुट्टी नहीं लेते, वर्किंग डे है महाराज। और जो सरकार खुश हो जाए तो हरिजन हरि ही देत, अखंड सुख मोक्ष। और उस मोक्ष को देने वाले परमात्मा, उनका ही दर्शन करा देते हैं।
इतने बड़े दाता के लिए हमारे जीवन में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। हम देखिए कहाँ से आए हैं जयंती मनाने के लिए। हमसे ज्यादा कोई व्यस्त है? मैं तो कह सकता हूं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा आनंद में हम रोज रहते हैं, सबसे ज्यादा आनंद में। कहाँ हमने कुटिया बनाई है? गंगोत्री के पास। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। गंगा का तरंग कितना रमणीय। आप आइएगा कभी, एक तो आने लायक जगह है नहीं, बड़ा दुर्गम है। गंगा का रमणीय तरंग सामने तरंगित हो रहा है और चारों तरफ हवन में जो लकड़ी डालते हैं, धूप की लकड़ी, सरड़ की लकड़ी, उसी लकड़ी का जंगल चारों तरफ है। धूप की लकड़ी में हम भोजन बनाते हैं। आप लोग तो कभी कभी हवन के लिए खरीदते होंगे, हम लोग उस लकड़ी में भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं। गंगा का सामने दर्शन, गंगा का जल पीते हैं, गंगा जल में भोजन करते हैं। मीलों मील तक आदमी का दर्शन नहीं होता है। कभी हिरण सामने से गुजरता है, कभी कोई जीव सामने से गुजरता है। कितना आनंद में हम वहाँ हैं, हम कह नहीं सकते। लोगों को वैकुंठ मरने के बाद मिलेगा, स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा भी तो मरने के बाद जाएगा, जिंदा में तो हमें नहीं लगता है। लेकिन गुरु महाराज ने सद्य वैकुंठ हमको दिया है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। 24 घंटे आनंद का वातावरण। उस आनंद को हम वहाँ आज का त्योहार मना सकते थे। आज का त्योहार हम वहाँ भी मना सकते थे, लेकिन यहाँ आए किस लिए? कितना आप हमको दे देंगे बताइए तो? इतना बड़ा झोला है कि कितना भी देंगे तो खाली ही रहेगा। ये वासना का झोला कभी संसार के दौलत से भरा है? कभी भी नहीं भरने वाला नहीं। कितना दे देंगे तो भी मेरा झोला भरने वाला नहीं। हम किस लिए आए? इस आनंद को हम वहाँ भी ले सकते थे, आज का त्योहार हम वहाँ भी मना सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर शरीर इतना थका हुआ कि बिस्तर पर से उठने का मन नहीं करता। कब से मैं उठा हुआ हूँ। आइए हमारे कमरे में रात में देखिएगा कितना सोते हैं, कितना जगते हैं, देख सकते हैं। चिटकिनी लगा करके नहीं सोते हैं कि आप धक्के मारते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। कभी भी आ सकते हैं कोई भी। देखिए कब सोते हैं, कब जगते हैं। मन करता है सोते रहो, लेकिन दिल कहता है जगते रहो। आप लोगों के लिए उस आनंद को छोड़कर, वैकुंठ के आनंद को छोड़कर
जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाही अमीरी में। उस आनंद को छोड़ करके इस उत्सव का आनंद हम बेंगलुरु के सभी सत्संगी भाई बहन के साथ लूटेंगे। आज के आनंद को अकेले नहीं, बेंगलुरु के सभी सत्संगी भाई बहनों के साथ लूटेंगे। लूटेंगे, लुटाएंगे। हमारे समय का कोई महत्व नहीं है। आप फैक्ट्री में कितना आनंद ले रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं दफ्तर में कितना आनंद ले रहे हैं, कोई घर में होंगे कितना आनंद मिलता होगा। हमारे पास जितना आनंद वहाँ है उसके 1000वां अंश के बराबर भी कोई आनंद में नहीं होंगे। हम आपके लिए इतनी दूरी से आप लोगों के साथ यह त्योहार मनाने के लिए आए, और यहाँ के लोगों को आज भी फुर्सत नहीं हो। क्या गुरु भक्ति की बात करते हैं, क्या गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा रह गई। सब कुछ के लिए छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अपने सदगुरु की जयंती मनाने के लिए भी हम छुट्टी नहीं ले सकते। आज के दिन भी हमारे पास फुर्सत नहीं, तो क्या कहा जाए। वह अनुकूल विसार सूल सठ, पुण्य खल पति ही भजे। तो गुरु कैसे दाता होते हैं। हरिजन हरि ही देत, दुख देने वाले संबंधी तो इस संसार में सब हैं, लेकिन जन्म जन्म तक आनंद देने वाले संबंधी सदगुरु को छोड़कर कोई नहीं हो सकते। इनसे संबंध जुड़ जाए तो जन्म जन्म का आनंद है। एक जन्म को आनंदित करने वाले, एक जन्म को सुखमय बनाने वाले तो संसार के संबंधी हैं, लेकिन मरने के बाद कोई सुख आनंद दे सकता है? कोई नहीं। जीते जी आनंद देने वाले और मरने के बाद भी आनंद देने वाले, लोक परलोक दोनों जगह आनंद देने वाले संसार में सदगुरु को छोड़कर कौन हो सकते हैं। यहाँ आकर के यह जीव ऐसे हितकारी उपकारी सदगुरु तक को भूल जाता है, समय के महत्व को भूल जाता। माँ के गर्भ से हम क्या सब शर्त करके आए हैं, सब बात को भूल जाता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं नहीं बाहर निकलूंगा, बाहर का वातावरण बहुत खराब है। माता के पेट में कम से कम इस कष्ट में भगवान की तो याद आ रही है। दुनिया में तो कष्ट भी होगा, भगवान की याद भी नहीं आएगी। दिन रात कष्ट भोगते रहेंगे फिर भी भगवान की याद नहीं आएगी। और थोड़ा सा कष्ट कम हो गया तो और भूल जाएंगे। यहाँ का वातावरण ही भुलावे का है। कबीर की वाणी, मेरे पंथी भूल ही गया घर अपना। कामिनी के तन मन कहिए सघन बन, जो कोई जाए सो तो भूले ही परत है। यह संसार एक ऐसा वन है, इस संसार रूपी वन में जैसे ही जीव प्रवेश करता है भूले ही परत है, भूल जाता है। अपने स्वरूप को भूल जाता है, परमात्मा स्वरूप को भूल जाता है। हमारा अपना घर कहाँ है उस घर को भूल जाता है। किस रास्ते से उस घर में जाएंगे उस रास्ता को भूल जाता है।
अपना कौन है, पराया कौन है, सब बात को भूल जाता है। सारे पुराणों के रचयिता, इतने बड़े ज्ञानी, इतना मोह, सिर के बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, मूछें पक गई, ये सब पक गए, देह में झुर्रियां पड़ गई, अब भी पुत्र मोह नष्ट नहीं हुआ। और यह पुत्र ऐसा दिव्य कि मां के पेट से निकलते ही जिस लिए निकले उस काम की ओर चल पड़े हैं। वेद व्यास जी को देख देख करके सब पेड़ पौधे हंस रहे हैं। बुढ़ा का बाल तो पक गया लेकिन मन नहीं पका है। मन इस बुढ़े का बड़ा कच्चा है। पुत्र के अंदर तो इतना दिव्य ज्ञान, एक भी अक्षर किसी स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं, तो भी इतना दिव्य ज्ञान है। इतना ज्ञानी कहलाने वाला, समग्र शास्त्र का विस्तार करने वाला, और कितना मोह है देखो, सब हंस रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय, माता के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। और जब यहाँ से जाना होता है तो जाने के समय भी बड़ा कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है जीव को कि जाने के समय कुछ बता नहीं पाता, छटपटाता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, कुछ देख नहीं पाता, आँख से आंसू की धारा निकलती है, पीड़ा के मारे पसीना से शरीर तरबतर रहता है, कुछ बता नहीं पाता। इतना कष्ट में उनका जीवन अंत काल में होता है। जन्म काल भी महा कष्टदायक, मरण काल भी महा कष्टदायक, माता के गर्भ का काल भी महा कष्टदायक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार का जन्म लेना, बारंबार मरना, बारंबार माता के गर्भ में जलना, ये बड़ा ही कष्टमय है। जब दुनिया में आते ही दुख हाथ लगा तो यात्रा तो वहीं खराब हो गई। घर से बाहर निकलते ही दुखमय वातावरण, यात्रा तो अशुभ हो ही गई निकलते ही। तो जिस संसार का आरंभिक पथ ही दुखमय हो, उस संसार में प्रवेश करने पर किसी को कैसे सुख मिल सकता है। जिस संसार में कदम रखते ही रोना धोना बच्चे का शुरू हो जाता है, उस संसार में प्रवेश पैर रखते तो रोना शुरू हो जाता है, और प्रवेश करने पर आप आनंद का बधावा बजाना चाहते हैं। एक लड़के की शादी हुई थी, मेरे पास कुछ दिनों के बाद रोने धोने के लिए आया। मैंने कहा क्या हुआ? महाराज शांति नहीं मिलती, महाराज शांति नहीं मिलती है। मैंने कहा जिस रात तुम्हारी शादी हुई थी उस रात तू सोया था? बता तो। शादी की रात कोई सोता है? न लड़की सोती है, न लड़का सोता है, और न उनका आफत में डालने वाले कोई सोते हैं। कोई सोता है उस रात? टेंशन वाला काम तो जानबूझ करके किया है। रहमन ब्याह ब्यादि है, सकह तो लेहु बचाए, पाहन बेड़ी देत है, ढोल बजाए बजाए। अब मेरी बात मान करके जल्दीबाजी कोई मत कर ले।
क्योंकि अध्यात्म का मार्ग बड़ा कठिन है। बहुतक लोग चढ़े बिनु भेदहि, देखा देखी आही, उलट पाँव गिरी परे अधरते, आई परे भय माही। मेरी बात मान करके तो कोई जल्दी जल्दी में मेरे पीछे रास्ता तो पकड़ लेता है, लेकिन उलट पाँव गिरी परे अधरते, आई परे भय माही। यह सफर सबसे ज्यादा कष्टदायक है। हम लोगों को पता चला है, चलता है। खाने का एक से एक सामान आप लोग देते हैं, थाली में रख देते हैं, लेकिन सोच सोच करके एक एक चीज को मुंह में रखता हूं। किस चीज के खाने से मन बिगड़ेगा, किस चीज के खाने से पेट बिगड़ेगा, किस चीज के खाने से बुद्धि बिगड़ेगी, सोच सोच करके कितना खाने से हम रात में सही से जग पाएंगे। दुनिया के लोग तो अंधाधुंध खाता है, अंधाधुंध खाता है। एक आदमी गया था किसी बारात में, बहुत सामान खिलाया, बारातियों को बहुत सामान खिलाया, और परोसने के लिए रसगुल्ला भूल गया। बहुत सामान तो चलाया, लेकिन काला रसगुल्ला खूब बढ़िया बनाया था, केसर वगैरह दे करके, पिस्ता भर करके, वह चलाने के लिए भूल गया। इतना सब कुछ खाने के बाद भी एक आदमी के जीभ से पानी निकल रहा, कितना खाया तो भी एक चीज बच ही गई, वह भी खा ही लेता, लेकिन शर्म के मारे बोलने में भी नहीं बन रहा है कि लोग क्या कहेगा। इतना खिलाया तो भी एक मिठाई के लिए कोई रास्ता निकाले। तो लड़की के बाप से कहता है, समधी साहब बड़े मुश्किल से हम बारात में आ पाए। सो क्या हुआ? रास्ते में बड़ा भयंकर सांप मिला, बहुत जहरीला काला नाग था। महाराज लग नहीं रहा था कि आप तक पहुंच पाएंगे, ऐसा सांप था। कितना बड़ा था? वो पक्का रसगुल्ला का जो बाल्टी है वहां से यहां तक। उस बर्तन से हमारी थाली तक इतना लंबा था। हाय हाय, आप बढ़िया याद दिला दिए, हम तो भूल ही गए थे चलाने के लिए, भूल ही गए थे चलाने के लिए। इतना खाने के बाद भी ये संसारी लोग तब भी किस किस बहाने से खाता है। और हम लोग देखिए एक एक चीज, जलपान की भी थाली मेरे पास आई, कितने सामान भेजे। जब थाली वापस आई होगी तो देखे होंगे, एक टुकड़ा कहीं से ले लिया, एक टुकड़ा कहीं से ले लिया, एक टुकड़ा कहीं से। चलना संभल संभल के, न दिल से खाया जाता है। खा तो लेंगे लेकिन ये भजन को बिगाड़ देगा। जो भोजन भजन को बिगाड़ दे वह जहर है, जो वातावरण भजन को बिगाड़ दे वह वातावरण जहर है, जो परिवार भजन को बिगाड़ दे वह परिवार नरक तुल्य है। तो रास्ता बड़ा विकट है, लोग नहीं समझते हैं, चल पड़ते हैं। देखा देखी मत करना, शादी करने में कोई पाप नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि शादी करने से पाप होता है। एक तरफ
मन है, दूसरी तरफ भजन है। एक तरफ मन, दूसरी तरफ भजन। मन की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है विषय की तरफ जाना। भजन उस कर्म का नाम है जो कर्म संसार की तरफ जाने से मन को रोकता है। असली भजन उसको कहते हैं जो भजन मन को संसार की तरफ जाने से रोके, वह है भजन। बाकी ताल मृदंग बजाते रहो दिन भर, हम उस भजन को प्रदर्शन मानते हैं। जो भजन संसार की तरफ मन को जाने से रोके, जाने नहीं दे, वह है असली भजन। भजन मन को संसार की तरफ जाने से रोकता है। मन भजन छोड़कर संसार की तरफ भागता है। यह संघर्ष चलता है और यह संघर्ष एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, जीवन भर का नहीं। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलट मन गगन सा जमी आई। जन्म पर्यंत का काम है, अनेक जन्म जब सिद्ध होवे, अंत संत कहा बनम। रास्ता बड़ा विकट है, पेड़ विकट है बड़ा से लहला, अगह गयो नहीं जावे। तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे। सार शब्द के खूंटे गहे पद लय, गुरु ज्ञान ही डोरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब वह फल को तोरा। बड़ा विकट, बड़ा भयंकर सफर है। हम लोग दिन रात अनुभव करते हैं। लोग देखा देखी चल पड़ते हैं, बाद में ताश खेलने लगते हैं। जो देखा देखी चल पड़ते हैं वो बाद में ताश खेलने लग जाते हैं, खेला में पड़ जाते हैं। संभल करके शादी करने में कोई पाप नहीं, शादी करो, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना। पानी में नाव रहे कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी ना आ जाए। परिवार में रहो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार की वासना हमारे मन में घुस करके हमारे जीवन को नरक न बना दे। ऐसे जीना है, ऐसे जीना है। डूब मत जाना, कम से कम तैरने के लायक अपने को बना करके रखना, तब जीवन का आनंद है। तो बड़ा विकट रास्ता है। मैंने कह दिया साफ साफ, रात में सोया था, शांति की बात करने के लिए आया है। रात में सोया था, बता तो, उस रात तो नहीं सोए। केवल तुम ही नहीं सोया था कि तुम्हारे जितने लोग थे उनको भी नहीं सोने दिया, किसी को नहीं सोने दिया। सारी दुनिया को जगा करके खुद जग करके परेशान होकर के जो धंधा शुरू किया है, उस धंधे में तुम शांति चाहता है मूर्ख। उस धंधे में शांति है। अब तो पापड़ बेलना शुरू करो। अभी तो चकला बेलन रखे ही हो हाथ में, अब पापड़ बेलना शुरू करो। शांति की बात करता है। कितना बड़ा अशांति में वातावरण को पैदा किया है। अब झेलो उसको, झेलो बढ़िया से। लेकिन नहीं बचने की औकात हो, नहीं बचने लायक स्थिति हो, मन नहीं मान सके संसार से विमुख होने में, तो सदगुरु से प्रार्थना करना, सरकार एक बार बनारस का लड्डू चख ही लेते हैं, बनारस का लड्डू चख लेते हैं।
जो खाए सो पछताए, जो नहीं खाए सो पछताए। गुरु महाराज एक बार लड्डू खा ही लेते हैं, लेकिन इतनी दया रखना, लड्डू खाने के बाद जब मन में पश्चाताप होने लग जाए, इतना पश्चाताप मन में देते रहना, तो फिर उस लड्डू को चखने की इच्छा नहीं हो। गृहस्थ आश्रम में जाने में कोई पाप नहीं, लेकिन लड्डू का स्वाद जब मिल जाए तब गुरु महाराज आप इतनी दया बना करके रखना कि फिर दोबारा स्वाद लेने की इच्छा नहीं, वैराग्य हो जाए, उस लड्डू से वैराग्य हो जाए। शरीर व्यवहार में रहे, लेकिन संसार के संबंधियों में अनुराग नहीं रहे, फिर यहाँ जीने का आनंद है। जिस संसार का मार्ग आरंभ होते ही दुख देता है, उस संसार में प्रवेश करके तो राम भी नहीं सुखी हो सके, महाराज दशरथ भी सुखी नहीं हो सके, रोते रोते दुनिया से गए हैं। कृष्ण भी सुखी नहीं हो सके, कृष्ण के परिवार भी सुखी नहीं हो सके। पांचों भाई पांडव जो भगवान को ही सब कुछ मानते थे, वे भी लड़ते भिड़ते अंत में स्वर्गारोहण में जहां तहां फिसल फिसल कर चले गए। यहां सुख की बात करते हैं, जहां सुख है ही नहीं वहां सुख की बात करते हैं। जहां आग ही आग है वहां शीतलता की बात करते हैं। जहां चतुर्दिक अशांति का वातावरण है वहां शांति की बात करते हैं। जहां कण कण में परेशानियां हैं, संकट हैं, वहां आनंद की बात करते हैं। कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। यहाँ का आरंभ में दुख, यहाँ के मध्य में दुख, यहाँ से जाने पर भी दुख। तो जब दुख का संस्कार लेकर यहाँ से मरेंगे तो वह संस्कार फिर से इस दुखमय संसार में जन्म देगा। दुख का संस्कार लेकर जो मरेगा वो फिर से दुख में ही जाएगा। दुखमय संस्कार को समाप्त करके यहाँ से जाओ, फिर आगे आनंद है। संत कबीर नहा धो करके खा पी करके माथे पर टोप रख लिया, बड़े ही खिलखिला करके हंस रहे हैं, अकेले ही हंस रहे हैं। जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में। खा पी करके अकेले हंस रहे हैं। दो चार भगत संजोग से मिलने के लिए गए, महाराज आज बड़े आप खुश हो, बात क्या है? कबीर ने कहा आज मैं मरूंगा, आज हमें मरना है। अरे महाराज मरने के नाम से दुनिया घबराती, आप बड़े खुशी के मारे कूद रहे हो, मरने में आपको इतना आनंद आ रहा है? हाँ आज हमें मरना है। महाराज सबको तो अंत काल में बड़ा कष्ट होता है। कबीर ने कहा अंत काल उसका भयंकर होता है जिन्होंने आरंभ और मध्य को बिगाड़ लिया है। आरंभ और मध्य को जिन्होंने बिगाड़ लिया जीवन में, उसी का अंत दुखदायक होता है। जिन्होंने आरंभ और मध्य को सजा लिया है, उसका तो अंत भी आनंददायक होता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हैं कब पाई हैं पर पूर्ण परमानंद। शरीर छोटे और मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं जाने के लिए। जिन्होंने मरने से पहले मरने का रास्ता नहीं देख लिया, जो मरने से पहले मरने के लिए सीख नहीं लिया, जो मरने से पहले
जन्म मरण देने वाले परमात्मा को नहीं जान लिया, उसको कष्ट होता है जी। कबीर ने तो साफ साफ कह दिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी के निर्मल कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। ध्रुव जी ओढ़े, प्रहलाद जी ओढ़े, शरीर रूपी चादर को ध्रुव जी भी ओढ़े, प्रहलाद जी भी ओढ़े, सुदामा जी ओढ़े, और भी बहुत सारे संत शरीर रूपी चादर को ओढ़े। परमात्मा ने चलते वक्त उड़ा दिया था, ये चादर ओढ़ करके जाओ। सब ओढ़े, लेकिन ओढ़ करके निर्मल कीनी चदरिया। घर है काजल की बस्त के मैं कैसे रहूं, अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। काजल की कोठरी में आ गए हैं चादर ओढ़ करके, यहां से सही सलामत चादर को लेकर के निकलना है, दाग नहीं लगे। कौन कौन नहीं दाग लगने दिए, उनका नाम है ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ के निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर देनी चदरिया। कबीर कहते हम तो इस कदर चादर को ओढ़े, जिन्होंने चादर दिया था उनके सामने एकदम से धो करके साफ करके प्रेस करके खूब बढ़िया से। जंगल में मेरे पास एक आदमी लेकर के गया ईजी, एक सर्फ टाइप का होता है लिक्विड, ईजी, बहुत जल्दी से साफ हो जाता है, दाग दुग कहते हैं कि छूट जाता है। ये जंगल में ईजी लेकर के आया है। एक महात्मा बड़ा चटपटा था, वो इशारे से मंगा लिया था ईजी। ये साधु होकर के ईजी, भजन में रहो बिजी, यही है साधु के लिए सर्फ ईजी। ईजी से साफ करना चाहते हो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी के निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। महाराज ऐसा ही तो शरीर आपने दिया था। जब हमारा जन्म हुआ था कितना हमारा शरीर निर्मल था, पवित्र था, लंगोटी भी पहन करके नहीं आए थे, कोई कपड़े नहीं, एकदम बिल्कुल दिगंबर सन्यासी बन करके आए थे। महाराज आपने जैसे साफ सुथरा दिगंबर सन्यासी बना करके भेजा था, वैसे ही साफ सुथरा हम निकले हैं संसार से, दाग नहीं लगने दिए। जाने का तो आनंद इसमें है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई। दाग लगाने वाले को डर है कि क्या जवाब देंगे वहां अदालत में। जिन्होंने ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, उनको क्या डर है। इसीलिए जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। आचार्य शंकर से जब शिष्य ने पूछा इस संसार में किसका जन्म सराहनीय है, तो उन्होंने कहा जस्य पुनर्न जन्म, जिसका फिर जन्म नहीं हो। किसका जन्म फिर दोबारा नहीं होता, जिन्होंने इस शरीर को जन्म लेकर दाग से बचा करके रखा, विषय के दाग से जिन्होंने इस शरीर को बचा लिया, विषय का दाग नहीं शरीर में लगने दिया, अब उनको दोबारा शरीर नहीं। आहा, इन्होंने तो शरीर सुपुर्द कर दिया, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। संत परमात्मा को शरीर सुपुर्द कर देते हैं। महाराज बड़ी मुश्किल से
इस शरीर को हम सुरक्षित बचा पाए हैं। अब दोबारा यह आफत मत दो, दोबारा इस आफत में मत भेजो। बड़ी मुश्किल से हम इस शरीर को सुरक्षित रख पाए। महाराज अब आपके चरणों में यह चादर समर्पित है, अब मैं इस चादर को ढो नहीं पाऊंगा। एक बहुत अच्छे संत हुए हरिद्वार में, संत पथिक जी महाराज। ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज लंदन से एक पश्मीना की चादर उनको ला करके समर्पित किए। महाराज जी आपके लिए लंदन से चादर लेकर आया। संत पथिक जी महाराज ने कहा, अरे साधु सन्यासी होकर के इतनी कीमती चादर क्या कर लेंगे, हम तो चिथड़ा होकर काम चलाते हैं, इतनी महंगी चादर मतलब के लिए लाए। जैसा तैसा कंबल ओढ़ करके जैसे तैसे लेट जाता हूँ, हमें कुछ भी फील नहीं होता है। 10,000 के पश्मीना की चादर ओढ़ करके धुने के पास बैठे रहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। बहुत आग्रह किया महाराज, बहुत प्यार से आपके लिए इतनी दूर से चादर लेकर आया। लो महाराज, बहुत आग्रह किया। ये भी देने वाले हरिद्वार के प्रसिद्ध साधु में से सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, बहुत आग्रह किया तो उन्होंने ले लिया। 1 महीना के बाद सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज गए संत पथिक जी से मिलने के लिए। तो पथिक जी ने उस चादर को समेट करके और सत्यमित्रानंद जी महाराज के हाथ में दे दिए। गिरी जी महाराज, आपने जिस तरह से तह करके दिया था उसी तरह से आपको समर्पित। अब इस चादर को हम ज़्यादा नहीं ढो पाएंगे, इस चादर को हम ज़्यादा नहीं ढो पाएंगे। इतनी कीमती चादर साधु और है, इस चादर को बहुत साफ सुथरे इजी लगा करके जैसे तैसे बढ़िया से रखना पड़ता है। और साधु हम जंगल में रहते हैं, धुना के पास धुआं में रहते हैं, इसकी सुरक्षा बड़ी मुश्किल से 1 महीना किए। ये आपकी चादर ज्यों के त्यों आपके हाथ में, दोबारा कभी ये चादर मुझे मत देना, दोबारा नहीं। वही कबीर कहते, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। हे परमात्मा, मनुष्य शरीर रूपी चादर आपने, सबसे बढ़िया चादर, क्या पश्मीना इसकी बराबरी कर सकता है। 84 लाख प्रकार के चादर में से सबसे बढ़िया कीमती पश्मीना की चादर। असली चादर की पहचान होती है कि अंगूठी में उस पश्मीना की चादर की छोर को घुसाइए और खींच लीजिए, आर पार हो जाए अंगूठी होकर के चादर, तब नंबर 1। उसी तरह से 10वां द्वार होकर के जीव यदि शरीर में रहते बाहर निकल जाए तो समझो कि असली मनुष्य शरीर रूपी चादर को इन्होंने ओढ़ाया। तुम्हारा ज्यों के त्यों समर्पित कर दिया। जातस्य को जस पुनर्न जन्म, उसी का जन्म इस संसार में सराहनीय है, जिन्होंने इस काजल की कोठरी होते हुए मनुष्य शरीर रूपी चादर में कभी दाग नहीं लगने दिया। उसका जन्म सराहनीय, उसका मरण सराहनीय, उनका एक एक क्षण का जीना सराहनीय। ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती आज है। इनके समग्र चरित्र की आज के दिन हम सराहना करते हैं, सराहना करने के दिन। ये भी चलते चलते चादर ओढ़ ही लिए, बैठ जाओ तब चादर ओढ़ाना छोड़ दो। आधे चादर तो जेब में ही रख लिए।
ज्यों के त्यों धर देनी चदरिया, जातस्य को जस्य कुंदर न जन्मा। बस एक बात को अभी के सत्संग में गांठ बांध लीजिए, संसार में उसी का जन्म सराहनीय है जिसका फिर जन्म नहीं हो। ऐसा जीवन बन जाए। क्या करने से ऐसा जीवन बनेगा? अब एक सत्र और बचा है, 3 बजे से फिर अखाड़ा जमेगा, फिर बताया जाएगा। अब आरती करें। जय गुरु महाराज। आरती संग सत गुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराए, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ता हल, पोह लहिया हार गोही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध ओरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धोनी जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवै, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी अमीर सरी जय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु पर साद अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में
जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।